गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल नामक एक गरीब किसान रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि घर में न ठीक से खाना बनता, न खेत में फसल उगती। रामलाल के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत और एक टूटी झोपड़ी थी। वह मेहनती था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। एक दिन रामलाल जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने रामलाल से कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बात है? रामलाल ने अपनी सारी तकलीफें साधु को बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो ये जादुई गाय। ये हर दिन तुम्हें एक बाल्टी दूध देगी। लेकिन याद रखना, इस गाय का ख्याल बहुत अच्छे से रखना। रामलाल ने साधु का धन्यवाद किया और गाय को घर ले आया। गाय सचमुच जादुई थी। उसके दूध से न सिर्फ रामलाल के परिवार का पेट भरने लगा, बल्कि दूध बेचकर उसने थोड़ा पैसा भी कमाना शुरू किया। जल्द ही रामलाल के दिन बदलने लगे। उसने खेतों की अच्छी देखभाल शुरू कर दी और फसलें उगाने में सफल हो गया। लेकिन रामलाल का पड़ोसी श्यामलाल उसकी तरक्की से जलने लगा। उसने सोचा, इस गरीब के पास ऐसा क्या है जो उसके दिन बदल गए। उसने रामलाल की जासूसी की और जादुई गाय का राज जान लिया। श्यामलाल ने रात में चुपके से गाय चुराने की योजना बनाई। एक रात श्यामलाल गाय चुराकर अपने घर ले गया। लेकिन जैसे ही उसने गाय को दूध निकालने की कोशिश की, गाय ने दूध देने से मना कर दिया। गाय सिर्फ उसी के लिए दूध देती थी जो सच्चे दिल से मेहनत करता और उसका ख्याल रखता। रामलाल को जब गाय के चोरी होने का पता चला, तो वह बहुत उदास हो गया। उसने साधु को याद किया और साधु से मदद मांगी। साधु ने श्यामलाल के घर जाकर गाय को देखा और कहा, ये गाय ईमानदारी और मेहनत करने वालों के लिए है। इसे चोरी करने वालों का साथ नहीं मिलेगा। श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गाय को रामलाल को लौटा दिया और माफी मांगी। रामलाल ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद रामलाल ने अपनी जादुई गाय के सहारे मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। इस घटना के बाद श्यामलाल ने भी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। धीरे धीरे दोनों पड़ोसियों की जिंदगी में खुशहाली आ गई। जादुई गाय ने सिर्फ रामलाल की नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। शिक्षा: ये कहानी सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वालों को ही सफलता मिलती है। चोरी और जलन से कुछ भी हासिल नहीं होता।